प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे आप लोग? कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? इज एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? आवाज सही आ रही है? फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे एक बार जरा लाइक और शेयर करते रहो साथ के साथ। आ रही है, सही है, ठीक है। तो होपफुली आप सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तैयारियां आपकी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। फिर एक दिन घटा, फिर हम एग्जाम की तरफ बढ़े, लेकिन इस बात का कोई मायने नहीं है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। समय घटता रहेगा, कोई बात नहीं, हमारी तैयारियां बढ़ती रहेंगी। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना है। मैं आपका कमांडर आपके साथ खड़ा हूं और अंतिम सांस तक, अंतिम क्षणों तक आपके साथ लड़ेंगे और जंग जीत के आएंगे, क्योंकि जंग हारनी नहीं है, जंग जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल की मैराथन क्लास कैसी लगी आप लोगों को? कैसे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे, बुरे लगे? बस थोड़ी सी माफी चाहूंगा आप लोगों से कि बेटा कल जब क्लास चल रही थी तो सडनली जो है क्लास रुक गई थी। दोबारा क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जिस समय पूरा सिस्टम इतना हीटअप हो चुका था 7 घंटे चलने के बाद, कि दिक्कत ये हमें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत आ जाए और फिर प्रॉब्लम ये हो जाए कि क्लास कल की भी रुक जाए, है ना। इस वजह से हमने फिर वो क्लास को रुकवा ही दिया, क्योंकि 7 घंटे के बाद हमें क्लास जारी करना चाह रहा था और उस समय तो जोश आपको देख ही रहे थे, दुगना हो गया था। जब वोकेबलरी के टाइम पे आए थे तो हम स्पीड से लिखते जा रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आपको उस समय, फिर उसके बाद आपको तो स्पेशली, मेरा तो कुछ नहीं, आपको उस समय रेस्ट जरूर चाहिए था, क्योंकि रेस्ट करने के बाद आदमी और फ्रेश होकर पढ़ता है। हाँ ठीक है बच्चे। और प्लीज बुक के बारे में अभी कोई बच्चा इसमें कमेंट मत करो, नहीं तो फिर ये नेगी जो है ब्लॉक कर देगा आपको, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। बुक के लिए आपको स्पेशली सर लोग लगातार खुद कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अगर कहूं तो इसमें एक गलती थी आप लोगों की भी और थोड़ी सर लोगों से भी हुई, कि आप लोगों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने एड्रेस गलत डाल दिए। उन्होंने एड्रेस, अब उनको क्या कहा जा रहा है कि हमने लगभग हमारी टीम ने लगभग 75% बच्चों की किताबें जो है वो भेज दी हैं, वो आज या कल में पहुंचने वाली होंगी। बाकी 25 के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको दोबारा से वापस आई है किताबें, उनको चेक करके आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कुछ को तो कॉल भी किया जा रहा है लगातार, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एड्रेस क्या है, तब उसको दोबारा भेजा जा रहा है, ठीक है। खैर वो छोड़िए जरा, मैं पूरी बुक तब तक आपको पहले ही करा चुका होगा, कल की आपने मैराथन में देख लिया होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए, वोकैब की मैराथन, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनिए पहले, अभी कमेंट में आपने कुछ मत डालिए, कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, पहले मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा। आपकी कल क्लास में हमने ग्रामर के लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए, फिल इन द ब्लैंक्स भी काफी किए, ग्रामर भी काफी की हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब बात कल चल रही थी वोकैबुलरी की, तो प्यारे बच्चों कल वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे लेवल से स्टार्ट हुआ था और बहुत स्पीड में चल रहा था काम। बहुत सारी वोकैब हम खत्म कर जाते कल, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो क्लास रुक गई। लेकिन अब उस क्लास के रुकने की वजह से इसका मतलब एक और मैराथन आपकी कल या परसों में मेरी तरफ से आने वाली है। फिर से सुन लीजिए कान खोल के, एक और मैराथन, जी हाँ। इस बार जो मैराथन होगी उसमें हम वोकैबुलरी और आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि कल मॉक टेस्ट भी नहीं हो पाया था, मॉक टेस्ट और वोकैबुलरी लेके चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये ग्रामर तो अभी मैंने कराया ही है, तो आप तब तक 2 दिन में ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस, अच्छा कुछ क्वेश्चन वो भी तो बचे हैं जिसमें नहीं कराए थे मैंने, जैसे एरर्स मैंने 300 समथिंग करा दिए थे, फिर पीछे बचे हुए थे, ठीक है। वो आंसर की सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ पीडीएफ आपको, तो उन्हें खुद करना है, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स खुद करना है। मैं आपको जो कराऊंगा इस मैराथन में, अगली में वोकैबुलरी कराऊंगा, प्लस मैं आपको बच्चों मॉक टेस्ट कराऊंगा अगली मैराथन में। तो अगली मैराथन का ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपके साथ लड़ाई ये चलती रहेगी। आज एक मैराथन होगी, किसकी होगी ये भी आपको समय बताया जाएगा। और अब मैराथन लगभग हर दिन चलेगी, शाम को एक मैराथन किसी ना किसी की रहेगी। अगर आज मैराथन किसी की नहीं हुई तो बस ये मान लेना आज मेरी भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। किसकी है? हाँ, रोशन सर की है। तो आज अगर रोशन सर की मैराथन है तो कल, अब देखो विपिन गौड़ सर की मैराथन जो है मैथ्स वाली, विपिन सर की जो मैराथन है वो दिन में होगी। किसमें होगी? दिन में। और मेरी जो मैराथन होगी इस हफ्ते में, क्योंकि संडे को तो मैं दिन में ले लिया, लेकिन मेरी जो मैराथन होगी वो रात को होगी, ठीक है। यानी कि वही आपको पता है, शाम को 8 बजे से, और फिर तो इनडेफिनेट सैनडाई हम लोग चलते ही हैं, ठीक है। तो आप टेंशन न लीजिए, अगर ये 5-6 मैराथन में ले गया और आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इतना मटेरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो ये था, आपको मुझे इंफॉर्मेशन देना था। अब इसके बाद हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। चलिए,
वीक के साथ बेटा एट लगता है, वीक के साथ इन या एट, वीक के साथ बेटा एट लगेगा प्यारे बच्चों, वीक के साथ एट लगेगा। मैंने आपको बताया था गुड ऑब्लिक वीक एट समथिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, बाद में देंगे। कल क्या हो गया था बेटा, कल हो गया था ये कि क्लास सडनली एकदम से रुक गई थी, क्लास चलते चलते सडनली जो है राउटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो नेट का आपको पता ही है, वो पहले भी वो बफरिंग चल ही रहा था, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, इनसे हम लोग घबराएंगे नहीं, इनको आगे लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे एक बार अपना दिल फेंकेंगे और बताएंगे कि हाँ सर हम खुश हैं, क्लासेस अच्छी चल रही हैं, मेहनत अच्छी चल रही है, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो इस बात का सबूत आप अपना दिल फेंक कर देंगे ताकि हमें मोटिवेट मिले, मोटिवेशन मिले और हम आगे इस काम को कंटिन्यू कर सकें, और मैं ऐसी मैराथन 10 और 5 से 5-6 मैराथन और लेके आऊं आपके सामने। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार इतना प्यार बरसाने के लिए, ठीक है। ये प्यार यूं ही बरसना चाहिए, ये रिश्ता यूं ही बना रहना चाहिए, ये रिश्ता और मजबूत हो जाना चाहिए। और क्या खूब किसी ने कहा है कि रिश्ते चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए, रिश्ते चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे हजार हो जाएं, टुकड़े चाहे हजार हो जाएं, मगर महकते रहने चाहिए, मगर महकते रहने चाहिए। और आपका हमारा रिश्ता जो है बेटा, ये हमेशा ऐसे ही मजबूत बना रहे। कहानी को शुरू करते हैं। स्टार्ट गाइड्स, नाउन को फिनिश कर रहे हैं, आपको आजादी है। कल का नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट कराओगे? नाउन फिनिश हो रहा है आज। नाउन के बाद अब क्या बचता है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या रह गया? और एडवर्ब, एडवर्ब और क्वेश्चन टैग। बस पेपर के लिए तुम्हारा यही काफी है, ठीक है। इन तीन में से कल जो कुछ भी चाहते हो वो आप क्वेश्चन मेरे से, वो चैप्टर मेरे से करा सकते हो, ठीक है। मतलब 3 चैप्टर का मतलब है कि इसे तो मैं एक दिन में, क्वेश्चन टैग को तो एक दिन, बस एक ही दिन में, क्योंकि पढ़ाऊंगा एक दिन में, क्वेश्चन दे दूंगा, खुद सॉल्व कर लेना। एक दिन, 2 दिन और 2 दिन, 2 दिन में करा दूंगा, क्योंकि मेन मेन करा दूंगा। 2 और 2 4 और 1 5, इसका मतलब मेरा सिलेबस जो कब पूरा हो जाएगा? 30 तारीख के आसपास। 4 दिन पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो फिर 4 दिन में बचे हुए में क्या करेंगे हम? रिवीजन 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 जो कुछ भी तुम चाहोगे। तो खुशी की बात है साथियों कि हम चैप्टर, अपना सिलेबस जो है 29-30 तारीख तक पूरा कर जाएंगे, ठीक है। तो कल कौन सा चैप्टर लेके चलना है? और मैं जैसा कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, एक ही चैप्टर की डिमांड है भारी भरकम, और उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों मॉडल। तो कल फाइनल कर दिया जाए, कल की जो कक्षा होगी मॉडल होगी, और मैं आपका कमांडर आपसे वादा करता हूं कि कल मॉडल आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ये मेरा प्रॉमिस है साथियों, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं आपके दिमाग में मॉडल की वो छाप छोड़ दूंगा कि आप उस मॉडल को कभी भूल नहीं सकते। एक एक बात पिक्चराइज कर दूंगा मैं आपके दिमाग में। आपको किताब नहीं उठानी, सिर्फ और सिर्फ आपको वही मॉडल पढ़ोगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम चलेंगे। आपका मॉडल का क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कल मॉडल डन हो गया है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले फटाफट एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से प्रेजेंस लगाएंगे और लिखेंगे जल्दी से जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं आपसे लगातार बोल रहा हूं कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आना है? प्लूरल, क्योंकि हमेशा चॉइस ज्यादा में से एक की होती है। लेकिन आज मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी बताऊंगा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये तो ठीक है। आप ये 2-3 बातें और लिख लो कि बेटा कभी भी ईदर ऑफ आए ना, ईदर ऑफ, या प्यारे बच्चों ईदर की जगह नीदर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? नीदर ऑफ। या प्यारे बच्चों कभी ईच ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? ईच ऑफ। या इसकी जगह पर क्या आ जाए? वन ऑफ। क्या आ जाए? वन ऑफ। तो या इसकी जगह पे वन ऑफ की जगह आ जाए यहां पर एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। तो इन सब के बाद आने वाला जो नाउन होगा कैसा होगा? प्लूरल।
प्लूरल। नाउन हो या प्रोनाउन हो वो कैसी फॉर्म में रहेगा? प्लूरल। लिखो फटाफट जल्दी से। आज कितने आवर्स चलेगी बेटा? ये तो हमारी रूटीन क्लास है। शायद आप नए स्टूडेंट हो बेटा। न्यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, इस तक को नोटिफिकेशन डेली मिल जाए, और मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा। बेटा हमारी जो रेगुलर क्लास होती है ना, वो डेली 10 बजे होती है, शाम को 5:30 बजे होती है, और रात को 8 बजे होती है। यहाँ वोकैब होती है, यहाँ प्रैक्टिस सेट होते हैं हमारे, मॉक टेस्ट स्पेशल एयरफोर्स के, और यहाँ पर ग्रामर की क्लास होती है। ये हमारा शेड्यूल है। नए बच्चे शेड्यूल को नोट कर लीजिए। और जो मैराथन कल चली थी ना, वो रोजाना नहीं चलती बेटा, वो ऑल्टरनेटिव पे चल रही है आजकल। ठीक है, तो आज मैराथन नहीं होगी। आज वाई ग्रुप की मैथ्स 2:30 बजे होगी, और रात को मैराथन होगी मैथ्स की। ठीक है, तो इनके बाद बेटा हमेशा नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो जरा। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्या होंगे इंपॉर्टेंट लेसन्स, उनमें से एक। तो इसका मतलब यहां लेसन का प्लूरल क्या हो जाएगा? लेसन्स। फटाफट आंसर लिखते चलो बेटा, जल्दी से, स्पीड में जरा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट। थोड़ा स्पीड में चलना बेटा, फटाफट एक बार स्पीड लगाते चलो। वाई ग्रुप की मैराथन, आज वाई ग्रुप की मैराथन है बेटा, आज वाई ग्रुप की मैराथन है, आज वाई ग्रुप की मैथ्स की मैराथन है। वाई वालों तुम्हारा तो टेंशन ना लो, तुम्हारे तो 50 में से नंबर 45 प्लस ही आएंगे, अगर तुम ये सब कुछ लगातार पढ़ लोगे। तो ये नॉन लिविंग का पोजीशन है, नॉन लिविंग का पोजीशन गलत है, क्या हो जाएगा? द लेग्स, लिखो फटाफट, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, लिखो फटाफट, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बोलो फटाफट, स्पीड में चलें, स्पीड में, क्योंकि इसमें 50-55 क्वेश्चन है आज। इसमें इसे फिनिश करके मैं कोशिश करूंगा, टाइम बचेगा तो और आपको क्या पता मॉडल का हिंट अभी दे दूं। अगर तुम चाहते हो कि मॉडल का हिंट अभी स्टार्ट हो जाए, हिंट बेस बिछा दूंगा आज ही, स्टार्ट कल से कर देंगे, तो थोड़ा स्पीड में चलो। सीनरीज की जगह सीनरी, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सीनरीज की जगह सीनरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला। अब उसने कहा है आपको, अभी मैंने कहा कि ओनली अ फ्यू। बेटा मुझे बताओ अ फ्यू क्या होता है? अ फ्यू सिंगुलर या प्लूरल? फ्यू तो हमेशा यूज प्लूरल के साथ होता है। अगर ये प्लूरल है तो कंपनी का प्लूरल बताओ क्या बनेगा? COMPANI। और वैसे भी अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को किससे बदलते हैं? IES। तो अ फ्यू मतलब कुछ कंपनी, तो अ फ्यू कंपनीज। नेक्स्ट, देखो बेटा, ये जो 4 नवंबर को पेपर होने वाला है ना, ये तो उन बच्चों का है जिनका मार्च में होना था। जो इस बार की वैकेंसीज है ना, अगस्त के बाद वाली, उसके फॉर्म तो अभी निकलेंगे। बताओ, नन ऑफ के बाद बताया ना, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। तो स्टूडेंट का प्लूरल करो जल्दी से, स्टूडेंट का प्लूरल करो, स्टूडेंट्स, लगाओ एस। नेक्स्ट, बताओ आगे ना, वन ऑफ के बाद नाउन क्या? ये तो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन। तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल। तो बहुत सारे लड़कों में से एक। लिखो जल्दी से, पर्सनल का प्लूरल लिखो, पर्सनल्स। काम में रहने वाले व्यक्ति, किसी प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पर्सनल। आप कहोगे सर एक पर्सनल, हमने तो ये भी पढ़ा है, PERSONAL। तो ये वाला जो पर्सनल होता है ये तो एडजेक्टिव, क्योंकि NAL होता है ना, ये NAL जो जहां भी लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन बेटा ये जो पर्सनल है ये क्या होता है? नाउन। ये होते हैं काम में रहने वाले, प्रोफेशन में, पीपल इन प्रोफेशन, काम में रहने वाले, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं पर्सनल। तो यहां पर कितना लिखा है? 2। अब 2 सोचो जरा, 2 पर्सनल थोड़ी होगा, क्या होगा? 2
पर्सनल, लगाओ SCIS। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ऑनलाइन मॉक टेस्ट कब होगा? बेटा ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो प्राइज वाला मैंने बताया था इसी वीक में होगा, कल या परसों में। 3 कंडीशंस क्रिटिकल। बेटा एक बात बताओ, आप पहले क्या लगाते हो? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। इसने क्या कर रखा है? कंडीशंस। कंडीशन नाउन, बहुत सारी कंडीशंस। एडजेक्टिव क्रिटिकल, कल जहां लगता है वो एडजेक्टिव, तो इसने ऑपोजिट लिख रखा है, उल्टा पोजीशन। तो सही क्या होगा बोलो? 3 क्रिटिकल कंडीशंस। लिखो फटाफट, ऑर्डर चेंज करना है। अगली वैकेंसी कब आएगी? बेटा अगली वैकेंसी तैयारी करते रहो। अगली वैकेंसी जैसे ये पेपर पूरा होगा ना, अगली वैकेंसी तुरंत इसके 1 महीने के बाद आ जाएगी, 1 डेढ़ महीने में। तैयारी करते रहो बस। एक साथ 2 प्लूरल कैसे बोल रहे हो ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दो प्लूरल का क्या मतलब है? ये देखो, कांट यू सी, कांट, ये कांट था वैसे, कांट यू सी दैट, क्या तुम नहीं देख सकते? द कैटल। अब बेटा कैटल कैसा नाउन है? प्लूरल। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी क्या आ जाएगी? आर। बताया था मैंने आपको कि कैटल कैसा नाउन है? प्लूरल। नेक्स्ट, लो फिर आ गया। अब मुझे बताओ, कैटल अपने आप में प्लूरल है। जब कैटल अपने आप में प्लूरल है तो इसमें SCIS का प्रयोग, तो यहां कैटल्स की जगह क्या हो जाएगा? आगे आर सही दिया है। बोलो, कल ही बताया था मैंने आपको। एक्स ग्रुप की सैलरी क्या होगी? सैलरी पे ध्यान दे ले पहले। नालायक, कमबख्त, पढ़ मत लेना, सैलरी पहले देख ले। जेंट्री क्या होता है? प्लूरल नाउन। और प्लूरल ना मैंने कल भी बताया था, प्लूरल नाउन जब ये प्लूरल है तो यहां डस की जगह क्या हो जाएगा? डू। पढ़ मत लेना, सैलरी पे दे ले अभी ध्यान, अभी से ध्यान। फिर तो तूने शादी का भी सोच लिया होगा है। मैंने बताया था, ये भी बताया था ना। क्या बताया था? कि पुलिस कैसा नाउन? प्लूरल। प्लूरल है तो हैज की जगह हैव। सैलरी बता दो इनको, पहले पढ़ेंगे नहीं। अभी तो रिटर्न भी नहीं किया। क्यों बे? अभी से सैलरी ढूंढ रहा है बे? अभी तो रिटर्न भी नहीं निकाला। अभी तो पहले रिटर्न है, फिर SSB की जंग है। अभी तो इंटरव्यू है, मेडिकल है, फिजिकल है। सैलरी पहले बता दो है? लिखो बेटा वर्मिन, लिखो फटाफट। प्लूरल नाउन, जैसे जेंट्री है ऐसे ही वर्मिन प्लूरल नाउन। वर्मिन प्लूरल नाउन। वर्मिन प्लूरल नाउन मतलब क्या होता है वर्मिन का? लिखो, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स दैट डैमेज फसल। जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं, उन उन बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को कहते हैं वर्मिन। वाई ग्रुप की मैराथन का टाइम क्या है? वाई ग्रुप की मैराथन का, बेटा वाई ग्रुप की जो मैराथन क्लास है उसका टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, शाम को बता देंगे आपको, क्यों टेंशन। जब ये प्लूरल है तो यह कैरी में SCIS लिखो जल्दी से, क्या हो जाएगा? कैरी। लिखो, कैरीज की जगह कैरी। नाउन प्लूरल है तो कोई SCIS नहीं लगेगा। नेक्स्ट, यस्टरडे कल, शी गेव मी, उसने मुझे दिया, सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस। एक पीस होता तो अ पीस, बहुत सारे हो, विच इज बेस्ट, पुलिस या एयरफोर्स? बेटा अगर तूने क्वेश्चन पूछा है ना कि एयरफोर्स में से और पुलिस में से कौन सा बेस्ट है, तो मुझे लग रहा है तू तैयारी करने के लायक ही नहीं है। मेरे बच्चा मेरी बात को गलत मत लेना, लेकिन मैं मुंह पे बोल देता हूं।
अगर तुझे यही नहीं पता ना कि पुलिस और एयरफोर्स में से क्या बेस्ट है और कौन सी ज्वाइन क्या किसकी तैयारी करो, तो बेटा तू तैयारी करने के लायक नहीं है। मेरी बातें गलत मत लेना, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं, मैं सही बोल देता हूँ बिल्कुल, जो मुंह पे आ रहा है वो जो सच्चाई है, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं। लिख भाई एडवाइसिस की जगह एडवाइस, अनकाउंटेबल नाउन है, लिखो एडवाइसिस की जगह एडवाइस, एडवाइसिस की जगह एडवाइस, एडवाइसिस की जगह एडवाइस। नेक्स्ट है, सिर्फ फर्नीचर में चेंज होगा बस? नहीं, सोच समझ के। कोई बात नहीं। सुनो बेटा, फर्नीचर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा? दिस। समझ में आया? भाई पूरा ही चेंज होगा ना। जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ तुम प्लूरल तो नहीं लगा सकते, और फिर वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। न्यू बैच कब से शुरू होंगे? बेटा न्यू बैच जो है ऑफलाइन तो स्टार्ट हो चुके हैं, और ऑनलाइन का अभी कोई भरोसा नहीं है। ऑनलाइन बैच पहले 8 नवंबर तक क्लास बिल्कुल एज इट इज चलेगी इन बच्चों के लिए जो इस समय दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बाकी न्यू बच्चों का अभी ऑनलाइन में अभी कुछ नहीं कह सकते। बोलो भाई इसमें क्या गलती है? ऑफलाइन क्लास देहरादून में चलती है बेटा, ऑफलाइन क्लास चलती है देहरादून में। ये बताओ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल के साथ कभी भी डायरेक्ट ए या एन आ सकता है। इसका मतलब हम या तो इसको हटा दें या इसकी जगह क्या कर दें? अ पीस ऑफ। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी डायरेक्ट ए या एन का यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान है। कमांडर इन चीफ का जो प्लूरल नाउन होता है वो क्या होता है? कमांडर्स इन। ऐसा हट जाएगा यहां से, ये लीजिए कमांडर्स यहां पे लग जाएगा। बताओ। तो कह रहा है दो सिस्टर इन लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। तो यहां लॉ में से ऐसा हटेगा और यहां आके लग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। बिल्कुल। ऑल मतलब बहुत सारे, पासर बाय का प्लूरल पासर्स बाय। तो एस यहां से हटाना है और यहां लगाना है, तो आप लिख सकते हैं कि पासर, जो नए बच्चे हैं वो लिखते रहे ना, पासर्स बाय। बाय में से एस हटा देंगे। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, सुन लो पहले। SUMMONS, इसमें एस लगे हुए ही ये सिंगुलर नाउन होता है। लिखो समन्स। प्लूरल, हाँ इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और प्लूरल लिखो इसका समन्सिस। देखो SUMMONSES। तो समन्स होता है कोर्ट का आदेश, इसका प्लूरल होता है समन्सिस। समन का प्लूरल होता है समन्सिस। गौर सर की मैराथन क्लास कब होगी? विपिन गौर सर की मैराथन क्लास वेंसडे को होगी, बुधवार को होगी। ठीक है, तो अब वहां 5 है, 5 है तो समन का क्या हो जाएगा? समन्स का 5 समन्सिस। वो कैब का ट्रिक अभी बताता हूं, वो कैब का ट्रिक। इसका ट्रिक बताओ क्या बनाए। इसे याद करने का ट्रिक कुछ है? कुछ भी बना लो। आधा मासी सटकली। तो ऐसी ट्रिक वाले ऐसी तो बताते हैं, यही तो ट्रिक है भाई, एक बार बताओ। अब इसकी ट्रिक क्या बनी? देखा काजोल से जोड़ दिया तो काजोल का बना दिया। इसकी ट्रिक क्या बताई थी? राखी सावंत 7।
तो जबकि प्रोनाउंसिएशन तो इनके है नहीं। अब प्रोनाउंसिएशन को जीरो कर लो ट्रिक से, प्रोनाउंसिएशन जीरो कर लो तो जीडी में राखी सावंती बोलना वहां पे, इंटरव्यू उठा के बाहर फेंक के मारेगा तुम्हें। तो इसीलिए ट्रिक मत लिया करो मेरे बच्चों। अब सुनो, ये सुनो काम की बात। ब्रिक्स, पहले तो सुनो, लिखो जरा, ब्रिक, BRIC के ब्रिक एंड स्टोन। अगर इनका प्रयोग मटेरियल नाउन के रूप में होता है, किसके रूप में? मटेरियल नाउन। तो बेटा मटेरियल नाउन अपने आप में कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। कैसा होता है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन। सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। तो इस पर कभी भी SCIS यूज। अब ये तो कह रहा है कि ज्यादातर लोग इंडिया में आजकल नाउ लिव इन अ हाउस, ऐसे घर में रहते हैं जो बने होते हैं। अब बने होते हैं तो ये मटेरियल से, इसका मतलब ये मटेरियल के रूप में है। जब ये मटेरियल के रूप में है तो इसमें SCIS नहीं लगेगा। सॉरी, बताओ, लिखो फटाफट। न्यूज जो होता है वो कैसा नाउन होता है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहां वर्क की जगह क्या होगा? वॉज। लिख लो बेटा न्यूज। न्यूज का प्लूरल भी अगर आए ना तो न्यूज ही रहेगा, ये नहीं न्यूजेस। ठीक है? हम्म, सिंगुलर ही है ये, सिंगुलर ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज। ये कल आप पूछ रहे थे, उसके बाल स्ट्रेट नहीं है, तो हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां से क्या हट जाएगा? एस, और यहां से एस हटेगा। अभी भी हो रही है कि एक बार बच्चों जरा चेक करके बताना। थोड़ा सा ना वेट कर लिया करो। ये क्या होता है कि माइक्रो सेकंड में कुछ ही, 1 या 2 सेकंड में वो चेंज, नेट एक में से दूसरे उसमें चेंज होता है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। तो आप बस थोड़ा सा ये मैनेज कर लिया करो। आ जाओ। तो भाई यहाँ पर 2 दर्जन केले अगर लिखने हैं तो 2 डजन्स बनानास की जगह क्या हो जाएगा? 2 डजन बनानास। ठीक है? ऐसी 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ। ये सही कर लेना स्पेलिंग, LAKH। लाखों लोग। अच्छा, हजारों रुपए कैसे कहेंगे? 1,000 ऑफ रुपीज। सही है ऐसा कहना? ऑफ के आगे पीछे दोनों तरफ क्या रहता है? प्लूरल। तो क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो ऐसे ही क्या होगा? लाखों रुपए क्या कहेंगे? लैक्स ऑफ रुपीज। तो लिख लो, लैक्स पीपल्स नहीं, पीपल तो अपने आप में क्या है? प्लूरल। तो लिखो लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल। हाँ यार, मेरी ही क्लास में होता है ये, कुछ है, भगवान का कुछ कनेक्शन चल रहा है। ना तो कैडी डिफेंस एकेडमी के किसी टीचर की क्लास उसमें होता, ना ही पूरे भारत में होता। सिर्फ होता है तो सिर्फ हमारी क्लास में। कुछ ना कुछ तो हमसे कनेक्शन जरूर है इसका। ये बताओ, एक 5 सितारा होटल को क्या लिखेंगे? अ 5 स्टार्स होटल। क्या लिखेंगे? अ 5 स्टार्स। यही तो लिखा जाएगा। गलत है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि हाइफन के बाद का जो नाउन होता है, इस नाउन से पहले जो ये नाउन होता है ये एडजेक्टिव होता है, तो ये सिंगुलर की तरह यूज होता है। ऐसे ही जब तुम कहोगे एक 10 इंच का रूलर, तो क्या होगा? हाँ, ये तो नाउन हो गया। नाउन से पहले ये नाउन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ इंचेस नहीं होगा, क्या होगा? इंच होगा। अ 10 इंच रूलर। लिखो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट।
ये बताओ बेटा, आप मुझे एक बात ये बताओ कि जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो मैंने फ्रैक्शन लिखना सिखाया था आपको। 1/3 को क्या लिखेंगे, ऐसे ही 2/3 को क्या लिखेंगे, ऐसे ही 4/5 को क्या लिखेंगे, बताओ। मैंने कहा था जब ऊपर सिंगुलर हो तो सिंगुलर ही लिखा जाता है। तो जैसे इसे तो वह क्या लिखेंगे, 1/3। जो बच्चे नए हैं वो देखते रहना भाई, चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो सारे सीखते रहना, इनको तो मैंने सिखा रखा है कि जब ऊपर सिंगुलर हो तो नीचे भी सिंगुलर लिखा जाता है। यहाँ 1 है तो थर्ड, लेकिन जब यहाँ 2 आ गया ना, अब 2 प्लूरल हो गया, तो नीचे जो है वो थर्ड नहीं होगा, क्या होगा, थर्ड्स। जैसे आप 4/5 को क्या लिखेंगे, 4, 4 फाइव्स नहीं, फिफ्थ्स। पहले बाद में ऑर्डिनल होते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, 2/3 को क्या लिखेंगे, 2/3, 2/3। अगला क्वेश्चन, माई मदर डज नॉट लाइक, मेरी माताजी को नहीं पसंद है इस टाइप के लड़के, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे बताओ, दिस और दैट तो कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो दिस और दैट के पीछे जो नाउन आएगा, लिखो बेटा, ये लिख लो, सिंगुलर नाउन। और कभी भी दीज और दोज आएंगे, लिख लो बेटा फटाफट जल्दी से। तो दीज और दोज के बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। लिखो, दीज और दोज के बाद प्लूरल नाउन, और दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन। तो एक बच्चा कह रहा है सर इसे दिस कर दो, इसे दिस नहीं करना, इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नाउन चेंज करना है। आपकी मैराथन कब होगी, मेरी मैराथन कब होगी, तुम बताओ कब तैयार हो। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उसी दिन ले दूंगा। अगर तुम कल के नींद के आगोश से अगर बाहर आ गए हो तो बताओ। इस इस हफ्ते दिन में तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कम से कम 6-7 घंटे से कम नहीं लेता हूँ। और 6-7 घंटे में फिर पूरा दिन बाकी क्लास भी तो होती है। तो मैं तो ये मान लो कि रात के 8 बजे से ही लूंगा, जो मेरी वो होती है वो कैब वाली। और 8 से फिर तुम्हें पता ही है कि इंडेफिनिट, कभी उस एंड नहीं पता होता हमें कब होता है। तो यहाँ सराउंडिंग की जगह क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स, क्योंकि सराउंडिंग नाउन नहीं है, नाउन होता है सराउंडिंग्स। एक बच्चा कह रहा सर अभी मत लीजिए क्यों, थक गए क्या भाई, क्यों रे बेटा, आप लोग थक गए क्या। द रिच, बेटा ये बताओ, आर्टिकल दा के साथ जब एडजेक्टिव लगता है तो कैसा नाउन तैयार करता है, कैसा नाउन तैयार करता है, प्लूरल कॉमन। ये भी ध्यान रखना कौन सा नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। तो द रिच का मतलब क्या है, बहुत सारे अमीर लोग। जब ये प्लूरल है तो यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर। जैसे देखो यहाँ पे द पुअर लिखा है, द पुअर, तो द पुअर के बाद क्या लिखा है, आर। क्लियर है, नेक्स्ट। बेटा ये तो नया कॉन्सेप्ट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, नया कॉन्सेप्ट है, आ जाओ लिखो जल्दी से। इंग्लिश में बोलो हिंदी में, पहले हिंदी में बोल दो, लिखो। मैं ये भी लिख रहा हूं, तुम भी लिखते रहो। यदि आर्टिकल दा के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, यदि आर्टिकल दा के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो यह है प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। यदि आर्टिकल दा के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, यदि आर्टिकल दा के साथ, एक बार ये देख के आओ कि विपिन गौड़ सर ने ऑफलाइन वाली मैथ्स की क्लास छोड़ दी है क्या। आर्टिकल, यदि आर्टिकल दा के साथ, यदि आर्टिकल दा के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन। अतः, ज्यादा हिंदी हो गई, अतः अब हिंदी तो हिंदी बोलूंगा। अतः इस प्लूरल कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखो, या अतः ना लिखे सीधा लिखो, इस प्लूरल कॉमन नाउन में, इस प्लूरल कॉमन नाउन में, यानी कि इस प्लूरल कॉमन नाउन में ये जो नाउन बन के तैयार होगा में
एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्लूरल कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी, इंग्लिश वाले लिखो, व्हेन आर्टिकल द इज एडेड विद एडजेक्टिव, लिख लेना अपने आप, एक ही बार बोल रहा हूं, व्हेन आर्टिकल द इज एडेड विद एडजेक्टिव इट बिकम्स प्लूरल कॉमन नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन। फुल स्टॉप। वी डू नॉट यूज apostrophe s, we do not use apostrophe s to show possession, we do not use apostrophe s to show possession in this case। इस केस में आप apostrophe s का यूज नहीं करोगे। अच्छा, अगर क्यों नहीं करोगे, आप कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कॉन्सेप्ट सिखाता ही हूं, तो क्यों नहीं करोगे उसका कारण सुनो। कारण ये है कि बेटा ये द पुअर, मतलब पुअर तो अपने आप में एडजेक्टिव था ना, इसके साथ मिलके ही तो नाउन बना। तो पुअर अपने आप में एडजेक्टिव था, इसके साथ मिलके क्या बन गया? नाउन। लेकिन एपोस्ट्रोफियस लगा तो आप किस में ही रहे हो? एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफियस, तो इसीलिए इसमें एपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं होता। सही क्या होगा सुनो, द प्लाइट ऑफ का यूज होगा इसमें, द प्लाइट ऑफ द, ये है कॉन्सेप्ट, ये रटना नहीं है। आपको बता दिया क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव में लग रहा होता है। तो एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफियस नहीं लगता, एपोस्ट्रोफियस नाउन में लगता है। सर अगर पिछली भर्ती में मिल जाते तो अब तक सिलेक्शन हो गया होता। कोई बात नहीं, अब मिल गए तो अब सिलेक्शन ले लो, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेस्ट कहां दें बेटा? टेस्ट के लिए हम पोर्टल बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो कैब वाली मैराथन में कराऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो कैब वाली मैराथन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा। बेटा ये बताओ, इधर देखो, ही हैज बीन वेरी काइंड एनफ, वो बहुत ज्यादा काइंड रहा है, टू गिव 5 बिलियन रुपीज, उसने 5 बिलियन रुपए दिए हैं, टू पुअर। बेटा पुअर नहीं, अच्छा 5 बिलियन रुपए तो लिखना सही है भाई, बिलियन में ऐसे नहीं लगा, ठीक है, लेकिन गरीबों को, किसको? गरीबों को। तो गरीबों को कैसे लिखोगे? वैसे भी एक बात नोटिस करो, टू अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पीछे क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। अब ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसका नाउन कैसे बनेगा? टू द पुअर, आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव। एक कह रहा है द पुअर्स, पिटाई खाएगा बेटा तू मेरे से, अभी इतनी बार मना किया कि एस नहीं लगता, ये तो खुद ही प्लूरल होते हैं। जब ये खुद प्लूरल है तो इसमें एस सी आई एस क्यों लगाते हो? फिर वही बात, यहां पुअर में से क्या हट जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस, बस। अब सुनो, ये रिच के अकॉर्डिंग ये मत लगा देना आर, ये अमीरों की जिंदगी, तो सब्जेक्ट अमीर नहीं है इस बार, सब्जेक्ट कौन है? ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन है? लाइफ, और लाइफ क्या है यहां पर? इज। अमीरों की जिंदगी इज नॉट एज पीसफुल एज प्लीज एंड प्लीजेंट एज दैट ऑफ जिंदगी। अब ये दैट ऑफ क्या है? लाइफ, लाइफ ऑफ या दैट ऑफ गरीबों की। तो गरीब यहां पर आ गए, अमीर यहां पर आ गए, तो ये अधिकार का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पे। तो वैसे भी बता दिया, एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस तो लगाना ही नहीं है आपको। बेटा पेयर वाले नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर या प्लूरल? अ पेयर ऑफ, क्योंकि जो भी चीज प्लूरल में है उसमें हमेशा क्या लगेगा? एस। सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, ये सारे जो हैं प्लूरल हो जाएंगे। सिंपल है। इंफॉर्मेशन में एस ए एस, क्यों? ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल में एस आई एस नहीं लगेगा। ये लिखो जल्दी से, लिखो 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 लिखो। फर्क लिखो, पेन और पेन में क्या फर्क होता है? लिखो, पेन होता है दर्द, लेकिन जब पेन्स वर्ड आता है तो ये नहीं कि दर्द का मतलब बहुत सारे दर्द, कभी ऐसा लग के नु में बहुत सारे दर्द, ये तो अनकाउंटेबल नाउन। पेन्स वर्ड का मतलब ही अलग होता है, इसका मतलब होता है एफर्ट, इसका मतलब होता है एफर्ट, प्रयास। तो ही टेक्स दर्द नहीं, वो अपने काम में क्या लगाता है? एफर्ट, और एफर्ट के लिए एस, पेन्स।
तो ये आ जाएगा पेन और पेन्स में फर्क। ठीक है भाई, तो ये पेन और पेन्स में डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, आर्म क्या होती है? भुजा। आर्म क्या होती है? अब इसका प्लूरल जब आर्म्स होता है क्या होता है? तो इसके दो मतलब होते हैं। आर्म का प्लूरल एक भुजा, दो भुजाएं आर्म्स। लेकिन आर्म्स का एक और मतलब भी होता है, बताओ क्या होता है? हथियार होता है ना, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। नहीं सुना? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो लिख लो इसका मतलब हथियार। और भुजाएं भी होती हैं, और ये एक ही भुजा। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इस पेयर ऑफ ट्राउजर्स में सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ट्राउजर्स या पेयर? ये तो ऑफ प्रिपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है? पेयर। पेयर कितना है? पेयर कितना है? जब ये एक है तो वर्ब कैसी आएगी? तो यहां हैव की जगह हैज। सिंपल है। सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा? सीनरी। ये टेबल सिलेक्ट कराई दिया था, ये तो हो ही गया था टेबल सिलेक्ट वाला। ये बताओ जल्दी से। अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ शूज। तो अ पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या है? कि शूज तो प्लूरल है, लेकिन पेयर कितना है? एक। अगर पेयर एक है तो वर्ग की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स कर दूं? बताओ भाई, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स कर दूं? नहीं। मैनी होता तो स्टूडेंट्स होता, लेकिन मैनी के बाद क्या दे दिया? आ। और मैनी के बाद जब आ या एन दिया जाता है तो उसके बाद नाउन कैसा आता है? सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। सिंपल है। इंफॉर्मेशंस की जगह इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। क्राइटेरियन का प्लूरल बोलो क्या होगा? बेटा क्राइटेरियन का प्लूरल बोलो क्या होगा? सी, सी आर आई TERION, इसका प्लूरल क्या होगा? CRITERIA। एस नहीं लगता, ये गलत है। तो इसका ये, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारे। तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे? क्राइटेरिया। वर्क कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? लिख लो बेटा जल्दी से फटाफट। वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन। वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस डायरेक्ट नहीं लगता। दूसरी बात, मैनी भी नहीं हो सकता। क्या होगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मैनी का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है? मच का प्रयोग होता है। फिल्थ। फिल्द क्या होती है? गंदगी। FILTH लिखो। फिल्द कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी डायरेक्ट SAES नहीं लगता। और दूसरी बात, जब SAES नहीं लगता, अनकाउंटेबल है, तो मैनी भी नहीं यूज होगा। मैनी की जगह क्या हो जाएगा? मच। और फिर जब ये नाउन प्लूरल सिंगुलर है तो यहां आर की जगह क्या होगा? ये भी इज होगा। नेक्स्ट लो, अ ग्रेट मैनी। देखो बेटा, मैनिया के बाद तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। मैनिया के बाद क्या होगा? नाउन प्लूरल। लेकिन लेकिन अ ग्रेट मैनी लिखो जल्दी से। अ ग्रेट मैनी प्लस, लिखो लिखो, ये लिख लो। अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी सही होता है। ये मत सोचना अ ग्रेट मैनी क्या गया। अ ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन। अ ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन। तो यहां स्टूडेंट की जगह क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। और फिर वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। हाँ,
हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक 5 रुपए का नोट, 2 5 सितारा होटल, बताओ। ये दिस मतलब एक हो गया, एक 3 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तो क्या हो गया, नाउन। नाउन से पहले जो नाउन है हाइफनेटेड नाउन कैसा रहता है, हमेशा सिंगुलर। तो यहां करोड़ की जगह क्या हो जाएगा, करोड़। बेटा दिस मतलब एक ही तो होता है, तो दिस मतलब सिंगुलर एक ही तो प्रोजेक्ट होगा। तो 3 कहां इसके अकॉर्डिंग थोड़ी आता है, इसके अकॉर्डिंग आता है। अबे नालायक, एक 5 सितार होटल लिखना जरा। अ 5 स्टार्स होटल। अब बताना 5 के अकॉर्डिंग लोगे, फिर ये नंबर लिखवाया नहीं था पूरा। गोलू बेटे ठीक हो जा तू, नहीं तो जूता मार के ठीक कर दूंगा। ये इसके अकॉर्डिंग पूरा इसका स्ट्रक्चर पहले दिन लिखवाया था कि इसके अकॉर्डिंग नाउन चलेगा। ये दोनों कैसे रहते हैं, सिंगुलर में रहते हैं। नेक्स्ट, आसान है, बोलो। द ब्यूटी ऑफ, बोलो फटाफट। तो भैया सीनरीज की क्या हो जाएगा, सीनरी। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कैसे लिखा जाएगा, 10,000 रुपीज। तो 1000 में एस नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ, बुक्स एक है या बहुत सारी, बहुत सारी हैं। इसका मतलब तिलक तिलक की किताब अलग और सुधा की किताब अलग। और जब दोनों का अधिकार अलग अलग हो तब क्या करना पड़ता है, ये जॉइंट पोजीशन है या सेपरेट पोजीशन है। भाई सेपरेट का मतलब अलग अलग, और अलग अलग में बोलो क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी दोनों में लगेगा। बताया था ना, जॉइंट में केवल। हम्म समय भी है और समा भी है, और मॉडल की इस समय जरूरत भी है। तो समय कितना बचा है अभी हमारे पास, कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहे। अच्छा, तो प्यारे साथियों, आप क्या मॉडल को हम ले लें जरा, मॉडल में धड़ धड़ कर दूं, बताओ जल्दी से। है भाई, क्या मॉडल के साथ थोड़ी सी धड़ धड़ हो जाए, क्योंकि कल टाइम वेस्ट होगा। भाई जो काम स्टार्टिंग का बेसिक का होता है वो आज ही कर लेते हैं। बताओ जल्दी से फटाफट, अगर तुम तैयार हो तो कराता हूं, नहीं तो नहीं। हाँ भाई बोलो सारे के सारे, क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी गाइज। इफ यू आर, देन लेट्स स्टार्ट द गेम। चले भाई स्टार्ट करें, चलो। लिखो, स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो फटाफट। मेरे साथ पिक्चर बनाते चलना, मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को थोड़ा सा पिक्चराइज करने की आपके सामने। कौन सा मॉडल कैसे यूज होता है साथियों, वो तो बाद की बात है। मोकैब की मैराथन कब होगी, वो कैब की मैराथन बेटा आज नहीं होगी, आज तो मैराथन में लूंगा ही नहीं। स्पीक का पार्टिसिपल क्या होगा बेटा, स्पीक का पार्टिसिपल होगा स्पोकन। तभी तो हम क्या कहते हैं, स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो जाएगा, नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो ये यहां पर किसका काम कर रहा है, स्पोकन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हम्म हम्म। ठीक है भाई, माउस का प्लूरल, माउस का प्लूरल होता है माइस। ठीक है भाई, चलो अब अपने डाउट जो भी है वो बाद में पूछना, कहानी को शुरू कर लो, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे, दिन ऐसे ही घटते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। सुनो पहले ध्यान से, मॉडल क्या होता है। सबसे पहली बात तो हर बच्चे को एक बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में अगर आप किसी भी वर्ब को मॉडल कह रहे हो
तो इसका मतलब वो कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? कुछ लोगों ने इस नाम को हेल्पिंग वर्ब से कहा है, कुछ इसको किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी। लिखो फटाफट, पेन कॉपी लिखता रहे बे, बरात में आ रहा है तू यहाँ पे, लिख फिर। ऑक्सिलरी वर्ब, या तो आप इसे मॉडल भी कह सकते हो, आप इसे सॉरी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, आप इसे ऑक्सिलरी भी कहते हो। इसका मतलब अगर कल से कोई भी तुमसे पूछे कि भैया ये मॉडल वर्ब क्या होती हैं, तो कोई भी दुनिया की कोई भी वर्ब अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट उल्टा उल्टा सीधा बेहुदा करोगे तो फिर ये मत कहना सर ब्लॉक कर दिया, ये हो गया, वो करवा दिया। इसीलिए यहां दे लो काम की बात पे ध्यान। मुझे पता है तुम इस पे तो ध्यान दोगे नहीं, फिर जब क्वेश्चन आते हैं तब बोलोगे सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी मैं कोई कमेंट नहीं देख रहा हूं आपके, तो बस प्यार से पढ़ते रहो, जब मैं कमेंट पूछूंगा तब बाद में लेना, ठीक है? आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से। हाँ बेटा, पोएट्री के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तुम इधर आ जाओ, बाद में पूछना अब इधर। तो ये मॉडल अपने आप में क्या होती है? सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि अगर कोई भी वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो अपने पीछे क्या जरूर लेती है? मेन वर्ब। क्या लेती है? दुनिया की किसी भी वर्ब को अगर क्या कहोगे आप, दुनिया की किसी भी वर्ब को अगर आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे तो वो अपने पीछे क्या लेगी? मेन वर्ब। प्यारे साथियों क्या लेगी? बोलो जल्दी से। तो इधर आ जा भाई, चल इधर आ आ आ, आ। कहाँ फिट बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ थोड़ा सा लो, ठीक है भाई। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि दुनिया अगर मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है तो वो अपने पीछे क्या लेगा? मेन वर्ब। लेकिन मुद्दा है साथियों इस बात का कि मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? कैसी फॉर्म आएगी? तो मैं आज एक कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, बाकी टीचर से थोड़ा हटके। बेस फॉर्म। क्या लिखूंगा? बेस फॉर्म। लिखो, इस बेस फॉर्म को बताता हूं क्या मतलब होता है। मेन वर्ब की बेस फॉर्म लिखो, मेन वर्ब की बेस फॉर्म, मेन वर्ब की बेस फॉर्म, मेन वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है भाई, बेस फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म क्या होती है वो भी बताता हूं, सुनो रे, बातें नहीं। सबसे पहले जब हम जाने के लिए बोलते हैं तो जाने के लिए गोज आता है, गॉन आता है, वेंट आता है, गोइंग आता है, गो आता है। तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? गो। अगर मैंने कहा दौड़ना तो क्या आता है? अगर मैं कहूं ईट तो क्या आता, खाना तो क्या आता है? अगर मैं कहूं आना तो क्या आता है? अगर मैं कहूं सोना तो क्या आता है? समझ में है? स्लीप। अगर मैं कहूं रखना तो क्या आता है सबसे पहले? रखना। कोई चीज आपके पास होना, अबे होना, अपने पास होना। हैव या हैज या हैड? हैव। साथियों जब जानते हो क्या गलती करते हैं हम लोग? कई बार जब बेस फॉर्म हैव रखनी होती है उसकी जगह हैज हैड रख देते हैं। इसका कनेक्शन जोड़ूंगा मैं बहुत प्यार से अभी साथ के साथ। तो मुझे एक बात समझ में आई कि क्या कभी किसी मॉडल वर्ब के बाद एस लग सकता है? अरे ओ नालायको, बोलो जल्दी से। क्या मॉडल के पीछे कभी एस लग सकता है? नहीं। आईएनजी लग सकता है? नहीं। ईडी कुछ लग सकता है? नहीं। जब तक मॉडल के कोई चेंज नहीं करोगे तब तक पीछे कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ मॉडल अगर आपने लिख दिया तो वो अपने पीछे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? बेस फॉर्म। चैप्टर के बीच में कहीं भी पूछ सकता हूं ये बात। क्लियर होगी बात सभी को? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई। अब बात आती है कि सर ये तो था कि मॉडल के पीछे लगता क्या है। अपने ये अंदर की जो भावनाएं ना, इन्हें थोड़ा सा दबा के रखो। ये भावनाएं, मॉडल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे, सब बताऊंगा, पहले सुन लो हमारी भी, ठीक है? मॉडल वर्ब, कोई पूछे क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है अपने पीछे क्या लेती है? मेन वर्ब की बेस फॉर्म। इतना तो क्लियर है। इस कहानी को और आगे अंजाम देते हुए थोड़ा सा तुम यहां बैठ जाओ बाबूजी बन के, लो अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि मॉडल का काम क्या होता है, बाकी नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब में और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है? पहली बात, मैंने आपसे कहा कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता। आपने देखा ये गो तो क्या है यहां पर? मेन वर्ब। लेकिन डू इस समय पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इस समय इसका तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन क्या इसका कोई सेंस है? नहीं। ये सिर्फ आपको टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? आगे समझ में। लेकिन अगर मैं मॉडल लगा दूं, मान लो मैंने आपसे कह दिया आई, मैंने डू की जगह क्या लगा दिया? कैन। नॉट को एज इट इज उतार दिया, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। तो यहां से तो आपको क्या पता चल रहा था? केवल मात्र टेंस। टेंस में समय भी आ जाता है। इससे आपको जो पता चल रहा है ना, वो पता चल रहा है स्पीकर का मूड कैसा है। मूड का मतलब क्या है?
कि स्पीकर किस वे में बोलना चाह रहा है, संभावना बताना चाह रहा है, एबिलिटी योग्यता बताना चाह रहा है, पॉसिबिलिटी कुछ लेना चाह रहा है, या आप यूं कह दीजिए कि इसमें नेसेसिटी आवश्यकता दिखाना चाह रहा है, जैसे नेसेसिटी नीड से होती है, या डेयर जैसे साहस साहस दिखाना चाह रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब लगाई तो उससे हमें केवल टेंस पता चला, लेकिन जैसे ही मॉडल लगाया, मॉडल लगाने से मान लो कैन लगाया, तो कह रहा भाई मेरे अंदर क्षमता, नॉट लगने से क्षमता हो गई। अगर वो ये कहता आई कैन गो टू स्कूल, तो कह रहा है भाई मैं जा सकता हूं, मतलब मेरे अंदर जाने की क्षमता है। अगर मैं इसको कैन की जगह कह दूं आई मे, तो इसका मतलब स्पीकर का कहने का तरीका बदल गया, मूड बदल गया। अब वो क्षमता नहीं, अब वो संभावना दिखा रहा है कि आई मे गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूं। इसका मतलब है नहीं भी जा सकता, श्योर नहीं है। तो इसका मतलब आपने देखा कि मॉडल ने क्या कर दिया, मॉडल ने स्पीकर का मूड चेंज कर दिया। तो इसका मतलब किस मूड से स्पीकर बात बोल रहा है, इस मूड को रिप्रेजेंट करने को, इस मेथड को रिप्रेजेंट करने को हम किसका यूज करते हैं, मॉडल का। किसका है, का। इसका मतलब कल अगर कोई आपसे पूछे कि सर परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिन, अब कुछ लोग जो है ना, मैंने सुना है कि कहते हैं डेफिनेशन। बेटा आज के बाद ना इसका प्रोनाउंसिएशन कोई भी कहे डेफिनेशन, तो उससे एक बात ये पूछ लेना कि साहब नेशन की स्पेलिंग तो NATION होती है, और यहां क्या होती है, NITION। तो बस कुछ भी उठा के बोल देना डेफिनेशन लिख लो, दैट इज नॉट डेफिनेशन। ये सारा जीडी में परेशान हो जाओगे। वहां तो जीडी जब बैठाऊंगा ना और वहां ऐसी हरकत करी तो मैं तो पहले ही बाहर कर दूंगा। जब लैंग्वेज या तो बोलो मत बोलो तो अच्छे से बोलो। तो दिस इज नॉट डेफिनेशन, दिस इज डेफी। भाई सीधी सी बात है ना, अगर यहां एन के बाद ए लगा होता तो आप क्या कहते हैं, डेफिनेशन। बट दिस इज नॉट डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डेफिनेशन। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे परिभाषा, तो आप कहोगे कि मॉडल वर्ब जो होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, जो मॉडल वर्ब होती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं मूड या मोड। मोड मतलब तरीका कहने का। किसका मूड या मोड, स्पीकर का। किसका, स्पीकर का। तो मॉडल वर्ब वो वर्ब होती हैं जो स्पीकर का क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मूड। तो ये पिक्चर बना लो फटाफट जल्दी से। पीयूष दुबे कह रहा है कि सर 2+V1 डेफिनेशन सर गूगल ने सही बताया। तो मैं तुम्हें क्या मदद हो रहा, गूगल वही बताएगा इसी तरीके से ही। अब वो तो बात अलग है कि लोग इसको भी पता है क्या पढ़ देते हैं, इसको भी पढ़ देते हैं एडजेक्टिव। चलो भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एडजेक्टिव। दिस इज नॉट एडजेक्टिव बेटा, ये ए और जे के बीच का डी हमेशा क्या रहता है, साइलेंट। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, एडजेक्टिव। क्या पढ़ा जाएगा, एडजेक्टिव। डी साइलेंट रहेगा इसमें। खैर बात की बात बाद में करेंगे, पहले काम की बात करो। तो मॉडल वर्ब कोई भी वो वर्ब होती है जो स्पीकर का क्या बताती है, मूड या मोड। अब मूड है, मोड क्या है, मोड होता है तरीका, किस मैनर, या तो मूड कह दो। मूड का मतलब है मोड, किस मूड से, मतलब किस मोड में कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद कि मॉडल होती कौन कौन सी हैं। तो लिखो फटाफट, पिक्चर को आगे बनाते रहो ऐसे ही। पहले तुम्हें पता तो चल, अरे नहीं मॉडल तो बहुत सारी होती है बेटा। अभी तो लिखो जरा, पहला फर्स्ट लिखो फटाफट, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, shall, should, would, dare, need, ought to। और हो गई, कुछ रह तो नहीं गया, एक रह गया इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज टू। और कुछ अब एक बार नोट कर लेना जरा, ठीक है। बाकी मैं, ये तो वो है जो तुम्हें पता है, अब हम वो लेते हैं जो और पता करनी है। लिखो, इज एम आर। आज तुम कहोगे सर ये तो आज पहली बार ही सुन रहे, इज एम आर, वॉज वर,
तभी तो मैंने कहा अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो वो सब सुनाऊंगा जो अक्सर लोग सुनाने पसंद नहीं करते। ये लो, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या थी मॉडल जरा। और तुम्हें पता है मैं कोई भी चीज अगर कहता हूं तो प्रूफ के साथ कहता हूं, उसे प्रूव करूंगा। इधर देखो, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, ऑट टू हो गया, यूज टू हो गया, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड। और कुछ तुम्हारे दिल में अगर बचा हो तो वो बता दो जरा, अगर छूट गया हो मुझसे यहां से, मेरे इस समय दिमाग में ना आ रहा हो। इतने सारे दिल। ऑफलाइन भी चल रही है क्या बेटा? ऑफलाइन क्लास तो उधर चल रही है, एक हॉल में ओपी सर पढ़ा रहे हैं, एक हॉल में क्या कहते हैं वो पढ़ा रहे हैं, विपिन गौर सर पढ़ा रहे हैं। सारे टीचर्स अपने अपने हॉल्स में पढ़ा रहे हैं और मैं आपका कमांडर आपके साथ हूं। ठीक है, ठीक है भाई। नीड बेटा, नीड आ गई। बताओ अगर किसी के दिमाग में इनके अलावा कोई और आ रहा हो तो। डू डज डिड नहीं होती, डू डज डिड नहीं, डू डज डिड होती तो मैं लिखवा देता। ड्यू टू, ड्यू टू वो नहीं होता, क्या कहते हैं, मॉडल नहीं होता ड्यू टू। वो तो टू लग गया ना वहां पे। ड्यू टू प्रीपोजिशनल फ्रेज है। हाँ, ओइंग टू की तरह प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेट, ओ भैया लेट नहीं होती, लेट नहीं होती। डेयर मैंने लिख दिया, डेयर लिख दिया। लेट तो मेन वर्ब है। अकस्टम, बे तुम्हारा अकस्टम टू मॉडल है, पागल हो क्या? यूज टू, इज एम आर, वॉज वर, मे तो लिख दिया मैंने, शैल विल भी लिख दिया, हैज हैव हैड भी लिख दिया, डेयर वुड। कुछ इसके अलावा हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर। एक कह रहा है जस्ट, अबे ओ नालायक, जस्ट अच्छा मॉडल होती है जस्ट। बी, ओ बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, बी जो बी, ये जो बी बी लिख रहे हो ना, वो बी भी मेन वर्ब होती है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है भाई, बस अब दिमाग मत लगाओ उल्टा सीधा, और इसके बाहर कुछ नहीं होता। हैड बेटर जो होता है ना बेटा, मैं आपको बता दूं जो हैड बेटर है, हैड बेटर फ्रेज होता है। हैड बेटर फ्रेज होता है, मीनिंग वो किसका देता है? शुड का। इसलिए मैंने अभी नहीं लगाया, मैं लिखवा दूंगा इसके आगे, रुक जाओ जरा। ठीक है ना, पहले यहीं तक दिमाग लगाओ। ठीक है, वो हैड बेटर शुड का मीनिंग देता है। तो एक बार फिर से देख लो, चेक। अबे ओ भाई साहब, हरकत देखो कैसी, मतलब कि हैड टू। अबे तो टू तो हैड इसी में तो लगेगा, वो तभी तो बनेगा, जन्म तो यहीं से हुआ है। तो टू लगाओ मत, नीड नॉट हो, वाह, मतलब इसके पीछे नॉट नहीं लगेगा। मैं तो इनके पीछे लग के तो मॉडल बनेगा। कुड हैव, हो, इसके पीछे हैव लगेगा ये तो। अबे मैं कह रहा हूं बेस कहां, यही तो है, इन्हीं बदलाव इन्हीं में होगा। कुछ नहीं होना, तुम बस बेवकूफी का। इस तो एक बार लास्ट टाइम सुन लो। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, डेयर, नीड और ऑट टू, यूज टू। और ये जो आज तुम्हारे दिल में पहली बार समा रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रूव करूंगा कि कैसे ये मॉडल होते हैं, उनके फर्क क्या होते हैं, क्या होते हैं फर्क, क्या होते हैं। ठीक है, चलो। तो अब इनको शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो तुम ये कमेंट बॉक्स में तुम्हारे दो तीन दर्द उभर के आ रहे हैं ना, उन दर्द को जरा रोक दूं मैं। रुक जाओ, इधर आ जाओ बेटा। कोई भी मॉडल वर्ब, ध्यान से सुनना आप जरा, कोई भी मॉडल वर्ब अगर डायरेक्ट अपने पीछे, अगर सिर्फ मॉडल है तो वो अपने पीछे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? जल्दी बोलो। मेन वर्ब की, मेन वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर मॉडल के पीछे कभी भी आपने हैव लगा दिया, क्या लगा दिया? हैव लगा दिया, तो फिर उसके पीछे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? लिखो जल्दी, फटाफट लिखो, फटाफट जल्दी से। नहीं वो अलग केस है, बताता हूं उसका भी। लिखो, लिखो। मॉडल के पीछे लिखो बेटा फटाफट। मॉडल के पीछे अगर बेस फॉर्म, मगर डायरेक्ट मॉडल के पीछे वर्ब आई तो कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। ठीक है, और मॉडल के पीछे अगर हैव आता है, क्या आता है? हैव। तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। इसे नाम दिया जाता है मॉडल परफेक्ट। लिखो, इसका नाम होता है मॉडल परफेक्ट, और इसका नाम होता है मॉडल इनडेफिनिट। मॉडल इनडेफिनिट, मॉडल इनडेफिनिट। ठीक है भाई, ये आ गया। अब एक बात और सुनो,
अगर कभी भी अगर कभी भी मॉडल के पीछे मॉडल के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लगे तो ये होता है एक्टिव वॉइस। पूरी मॉडल की जड़ी खोद के रख देंगे हम पहले। मेरा तरीका यही तो है। जब मैं जीरो टू हीरो बैच में पढ़ा हूं ना, तो आप समझ जाओगे कि मैं ऑफलाइन में कैसे पढ़ाता हूं। मैं पहले किसी भी चैप्टर की जड़ें खोदता हूं, एक दो दिन आराम से। आप भी तो, आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मेन मेन पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। दूसरा, अगर कभी भी मॉडल के पीछे बी लग जाए, क्या लग जाए? बी। और बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, क्या लग जाए? थर्ड फॉर्म। तो बेटा समझ जाना कि ये एक्टिव वॉइस नहीं है। ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। लिखो, पैसिव वॉइस। ये दोनों बातें क्लियर हो गई? अब लिखो नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगर बेटा कभी भी मॉडल के पीछे हैव लग जाए और हैव लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो ये एक्टिव वॉइस। लिखो जल्दी से, एक्टिव वॉइस। ये मॉडल परफेक्ट का एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन प्यारे साथियों, अगर कभी भी मॉडल के पीछे हैव लग जाए, क्या लग जाए? हैव। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? एक सेकेंड। हैव लगे और फिर बीन लग जाए, क्या लग जाए? बीन। कभी भी सुन लेना, मॉडल के पीछे ना हैज और हैड नहीं लगता। लगेगा तो हमेशा हैव ही लगेगा। फिर क्या हो जाएगा? बीन। और बीन के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बीन लगते ही समझ जाना कि ये एक्टिव वॉइस नहीं बचा। ये अब मॉडल परफेक्ट का क्या हो गया? पैसिव वॉइस। ये कुछ बेसिक नॉलेज है पहले। फटाफट लिखो जल्दी से। कॉपी कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप डाल दो। लिख दो कि सर हाँ क्लियर हो गया, यहां से आगे बढ़िए, यहां तक हमने नोट कर लिया है। जल्दी फटाफट। अब एक एग्जांपल लिखना जरा। जल्दी से फिल करते रहो, कोई बोलना मत आंसर, सिर्फ फिल करते रहो। बाकी अभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऐसा क्यों हुआ।
आवाज नहीं आ रही? अबे ओ मेरे महामूर्खो, आवाज मैं बोल नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। या तुम्हें ऐसा तो नहीं फील हो रहा था अबे कुछ हो ही नहीं रहा है? सुल्तान सिद्दीकी, सुल्तान साहब, आपको हम जवाब जरूर देंगे, जरूर देंगे और जरूर देंगे। अभी 1 मिनट हमारा इंतजार करिए थोड़ा सा। आ जाओ। अब देखो बेटा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो इन क्वेश्चन को बार बार पूछेगा, पूछेगा फिर भूल जाएगा। जब भी कभी क्वेश्चन में कुछ नया आएगा, रटेगा, आंसर रटेगा। लेकिन तुम आज के बाद ना, ये बेसिक तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होगा बाद में, पहले तुम बेसिक कभी भी गलत नहीं करोगे। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट बॉक्स में, इतनी स्पीड से आना चाहिए पहले क्वेश्चन का आंसर कि यूट्यूब वालों का जो भी हेड ऑफिस हो ना, वहां तक आवाज चली जाए कि कोई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया है, कुछ ऐसे शेर हैं। फटाफट जल्दी से इतना आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, पहले क्वेश्चन का आंसर। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों का आंसर सरासर गलत आ रहा है, कुछ का तो सही आ रहा है। 80% बच्चों ने पकड़ लिया, इसका मतलब सही आ रहा है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पहले में आपको पता चलेगा कि यहां पर ये क्या हो गया सेंटेंस, ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। बच्चों अगर ये सब्जेक्ट है, एक सेकंड में इसी से लिख देता हूं, हट तो नहीं जाएगा कहीं? एक सेकंड, हाँ ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मैंने अभी पढ़ाया आपको बेसिक्स में, आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट में कि मॉडल शुड, कोई भी मॉडल अपने आप में कैसी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। और ईएनसी जहां लगा होता है वो क्या होता है, नाउन। क्या है ये, नाउन। इसका मतलब अगर ये मॉडल है, अगर ये मॉडल है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और दुनिया की कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या जरूर लेगी, मेन वर्ब। क्या लेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों। देखो आपने क्या पढ़ा आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वहीं लेके जाऊंगा जो सच्चाई है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि सच्चाई तो कड़वी होती है, सच्चाई के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी मार नहीं खाओगे प्यारे बच्चों। ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हर हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या जरूर लेगा, मेन वर्ब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो। तो यहां पर मेन वर्ब। अब मुझे बताओ इन चारों में से बेस फॉर्म कौन सी है, रखना, उसे पेशेंस रखना चाहिए। तो रखने की बेस फॉर्म क्या है? ना तो ये बेस फॉर्म है, ना ये बेस फॉर्म है, और ना ही ये बेस फॉर्म है। तो इसीलिए हमने ये हैव रख दिया। और इस समय पर इस सेंटेंस में जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है या मेन वर्ब का, जल्दी बोलो। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। पहला पॉइंट क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया बात में। जो भी आया हो, जैसा भी लगा हो, जल्दी बताओ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, अगला हो, शी रखती है पेशेंस। लेकिन प्यारे बच्चों शी अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पीछे जो कुछ भी है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत, अब मुझे देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, ये नाउन हो गया, ये भी तो नाउन है पेशेंस। इसका मतलब इस सेंटेंस में अगर तुम इन्हें हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो फिर इन हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या जरूर चाहिए, मेन वर्ब। और मेन वर्ब तो यहां पर नहीं है, मेन वर्ब अलग से नहीं है। इसका मतलब ये जो भी लिखे हैं ये क्या है, मेन वर्ब। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर मैं यहां पर मान लो हैव लिख दूं ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि शी को हैव रास नहीं आएगा, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग, इंडेफिनिट में सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैव लगेगा या हैज, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज। तो प्यारे बच्चों इस समय आंसर क्या आएगा, हैज। फर्क क्या हो रहा था, आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा खेल हो गया, कैसे? कि सर अभी आपने जो सेंटेंस ऊपर बनाया था उस सेंटेंस में सी तो था, तो यहां पर क्या आया, हैव। यहां शी है, आप यहां क्या लगा रहे हो काट के, हैव की जगह बोलो, हैव की जगह क्या लगा रहे हैं, हैज। तो प्यारे बच्चों आपको रीजन बताऊं, यहां रीजन ये है कि यहां इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब लगेगा ये शी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, ये मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के। किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में जो ये है सब्जेक्ट, ये जो मेन वर्ब है ये सीधी किसके अकॉर्डिंग लग रही है, सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगी। और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर तो कहता है कि मैं क्या लूंगा भाई, हैज। तो इसीलिए इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, हैज।
अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ने की इजाजत दो, थम्स अप डाल के कि हाँ सर इजाजत है, हमें समझ में आ गया कि यहां जो ये मेन वर्ब था ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और यहां जो ये मेन वर्ब है ये सीधा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेन वर्ब से पहले कभी सब्जेक्ट आए सीधा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मेन वर्ब से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है भाई, लो तो ये मजा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ लो। अब रमेश जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शुड क्या है, मॉडल। अब मॉडल के पीछे एक बात ध्यान से रखना जरा, तुम ये कहोगे कि सर मॉडल के पीछे यहां पर ये तो मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, कि सर इस हेल्पिंग वर्ब के पीछे यहां पर मेन वर्ब लगा दीजिए, लेकिन मेन वर्ब तो ये बैठा बैठा कि नहीं बैठा। भाई हेल्प की तीसरी फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, तो ये तो मेन वर्ब हो गया। और अगर तुम यहां जो कुछ भी आने वाला है उसे भी मेन वर्ब कहोगे तो दो मेन वर्ब एक साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो भी कुछ आएगा वो मेन वर्ब नहीं होगा, ये परफेक्ट बनाने के लिए आएगा। क्या बनाने के लिए, तो मॉडल का मॉडल परफेक्ट कैसे बनाते हैं। और जब हमने देखा कि देखो सीधा शुड के बाद हेल्प्ड नहीं आ सकता, लेकिन शुड के बाद ऐसा क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म आ जाए, बताओ परफेक्ट बनाने के लिए केवल क्या लगेगा, हैव। तो बेटा मॉडल का मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए भी हम केवल किसका प्रयोग करते हैं, हैव। और कोई नहीं कहेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो प्यारे बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, शुड, और ना ही ये मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब कहां है, हेल्प्ड। तो ना तो ये हेल्पिंग वर्ब और ना ही ये मेन वर्ब। ये तो समझ में आ गया, ये तो मान लिया ना कि ना तो ये हेल्पिंग वर्ब और ना ही ये मेन वर्ब, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आ सकती और दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। तो है क्या ये, क्या है ये है पार्टिकल। क्या है ये, पार्टिकल। अंग्रेजी में इसे नाम दिया जाता है पार्टिकल, कि जब आप मॉडल से मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं तो उसे हम परफेक्ट का क्या कहते हैं, पार्टिकल। हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं, क्या बोलेंगे, पार्टिकल। तो हमने हैव नाम के पार्टिकल का यूज किया क्या बनाने के लिए, परफेक्ट। आपने कहा सर परफेक्ट बनाने के लिए कभी हैज का यूज नहीं कर सकते, नहीं, पार्टिकल हैज नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब हैज हो सकती है जो परफेक्ट में यूज होती है, हैड हो सकती है, लेकिन पार्टिकल कभी हैज नहीं हो सकता। पर आपने ध्यान दिया था कभी जब हम टेंस पढ़ते थे, विल हैव, शैल हैव, हमेशा हैव ही लगाया, कभी सुना विल हैज, शैल हैड नहीं। इसका मतलब पार्टिकल कौन सा लगता है, केवल और केवल हैव। तो ये बात आप लिख लो कि मॉडल का परफेक्ट बनाने के लिए, लिख लो रे, लिख लो, ओ नालायको, लिख लो लिखो जल्दी से। लिखो, मॉडल के बाद, मॉडल, सॉरी, मॉडल को परफेक्ट बनाने के लिए, मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए, देखो मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए, मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए, आंख में लग जाएगा, मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए हैव पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए हैव पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आज समझ में पहली बार आया, टेंशन ना लो, सब समझा दूंगा आपको। मॉडल को हेड कब लगेगा, आता ही नहीं। मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए चाहे काट भी सकते हो नीचे लिख के, हैज नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा। सुन लो रे ओ नालायक को, सुन लो, मॉडल के पीछे कभी भी पार्टिकल जो है हैज, हेड नहीं आएगा, पार्टिकल केवल क्या आएगा, हैव। किसी ने कहा सर अगर पास्ट में आया तो भी हैव ही आएगा। ये नहीं कि तुमने देखा बचपन में या कुछ भी, ये अरे ये लिखा लास्ट ईयर लिखा तो है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लास्ट ईयर है तो तुम हेड कर दोगे, और दो चार ने कर दिया होगा कि भैया लास्ट ईयर है हेड लगा दो। पास्ट पर पार्टिकल बनाने के लिए, परफेक्ट पार्टिकल बनाने के लिए आप कभी भी इसे हेड नहीं कर सकते, आप इसे केवल और केवल क्या करोगे, पार्टिकल के रूप में हैव ही लगाओगे हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव। अगला पॉइंट लेके चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। बोलो भाई, राजू कुड गैप इंग्लिश वेल इन चाइल्डहुड। बेटा चाइल्डहुड का मतलब कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की या पास्ट की, प्रेजेंट की या पास्ट की, प्रेजेंट की या पास्ट की है, पास्ट की। अब कई बच्चे जानते हो क्या करते हैं, देखते हैं भाई ये पास्ट की तरफ जा रहा है तो इसका फॉर्म लगा दो स्पोक या लगा दो स्पोकन। लेकिन प्यारे साथियों, पास्ट तो कैन ने को बदल दिया,
कुड शो कर रहा है पास्ट, क्या शो कर रहा है, कुड। लेकिन मॉडल चाहे कुड हो या कैन हो, आप वर्ब की कौन सी फॉर्म ही रखोगे, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म क्या होगी, स्पीक। अभी बताओ वुड वाला, बताओ। कह रहा है मैं बचपन, अच्छा पहले ऑन फुट या बाय फुट, चलो रे हो नालायक हो, जल्दी बताओ फटाफट। सुनो भाई, आई वुड, वुड, अब वुड भले ही विल का वुड हो पास्ट का, तो कह रहा है मैं स्कूल जाया करता था ऑन फुट या बाय फुट, ऑन फुट। पैदल जाया करता था, जब मैं 10 साल का था तो पैदल जाया करता था। अब चाहे तू 10 साल का था, पास्ट में जाता था, कुछ भी, हमें तो ये पता है मॉडल है। मॉडल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म में गो होगा या गोज, बताओ रे जल्दी, गो होगा या गोज, बताओ बे। ओ नाला, बताओ जल्दी से, गो होगा या गोज, गो होगा या गोज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वुड के साथ वेंट कर देते हैं कई लोग, पता क्यों, उन्हें लगता है पास्ट है तो इसे पास्ट कर दो। ये इसको मॉडल के पीछे अगर सीधा लगाओगे तो बेस फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, गो। प्यारे बच्चों, यहां तक का मॉडल का सफर, आगे मुझे पता आपके भी और भी डाउट हैं, सब दूर करूंगा, और मैं धीरे धीरे दूर करता हूं, मुझे जल्दबाजी में नहीं आती चीजें। लेकिन यहां तक का सफर कैसा लगा आपका मॉडल का, ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे, ये कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, जल्दी से, जल्दी। यहां तक आप रिव्यू देंगे कि सर हमने मॉडल में कैसा लगा। अच्छा, अगर किसी को रिवाइज करना हो तो रिवाइज करने के लिए, सॉरी, रिवाइज करने के लिए जादू हमारे पास है, हम पीछे से आ सकते हैं, एक बार रिवीजन ले लो फटाफट जल्दी से। मॉडल का रिवीजन करवा देता हूं, जो भी अभी तक आपने पढ़ा। जादू, अबे वो जादू कहां, हर चीज तो हैंग हो रही है नालायक, इतना बर्डन हो रहा है इन चीजों पे भी, ये भी कह रहा है ओ भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो। कर दे, लो भाई। तो शुरुआत यहीं से हुई थी हमारी। देखो क्या जमाना आ गया है टेक्नोलॉजी का, है। पहले एक समय हुआ करता था कि जब मास्टर जी एक बार लिख दिया, गलती से मिट गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्लस मिटता भी नहीं था, फिर मास्टर जी पहले ऐसे बैठ जाया करते थे, चल बे ओ गोपू, उठ के मिटा जा रहा। अब गोपू बेचारा उठाया, और ऐसा ऐसा लगा हुआ है बेचारा, कमर में दर्द हो गया, साफ ही नहीं होता था। फिर पानी मंगाया जाता था, ठीक है। अच्छा, पानी का तो युग बाद में आया, पहले तो वो चौक वाला होता था, फिर वो चौक से भी जब खराब होता तो उसमें पानी लगाओ, काली हो जाया करती थी, फिर वो काली हो जाके बड़ा बड़ा दिक्कतें होती थी। कोई बात नहीं, खैर समय के हिसाब से चीजें बदल जाती थी, लेकिन उन चौक से पढ़ के भी लोग आईएएस अधिकारी, एनडी ऑफिसर्स, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बने हैं, ठीक है। और ना पढ़ने वाले तो कहीं नहीं पढ़ते, ठीक है। चलिए, तो मॉडल, फटाफट बोलते रहना साथ के साथ, तुम्हें कसम है अपने माता पिता की और एयरफोर्स के एग्जाम की, साथ में बोलते रहना जहां भी बैठे हो, ठीक है। रिवीजन हमेशा इसी तरीके से होता है, ये नहीं बाबूजी हम क्यों बोले, है ना, बोलने से चीजें आती हैं। सुनो ध्यान से, बताओ भाई, दुनिया में किसी भी वर्ब को अगर मॉडल वर्ब कहोगे तो हर मॉडल वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या नाम दिया है, भाई बोल लो, बोलो, मत बोलो, कसम तुम्ही को लगी। मॉडल, मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कह दो, हेल्पिंग वर्ब कह दो, बात एक ही है। दुनिया में किसी भी वर्ब को अगर मॉडल वर्ब कहोगे तो वह हेल्पिंग वर्ब होगी। मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, कौन सी फॉर्म। तो आज के बाद यूं कह दो कि मॉडल के पीछे अगर सीधा मेन वर्ब आएगा तो कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। अब इसके बाद हमने क्या किया कि बेटा मॉडल, कोई भी अगर आप डेफिनेशन पूछे तो मॉडल वो वर्ब होती है जो किसी भी स्पीकर का क्या शो करती है, क्या शो करती है, मूड। क्या शो करती है, मूड शो करती है। इनमें नाम क्या क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज्ड टू, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। जैसे वो एक गाना नहीं चला था उसमें वीडियो पे, दो दूनी चार, दो दूनी चार, ठीक है। अब बेटा सुनो, ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए। मॉडल के पीछे सीधा मेन वर्ब की कौन सा वॉइस, मॉडल के पीछे अगर बेस फॉर्म है तो कौन सा वॉइस, एक्टिव या पैसिव। अच्छा, उसे क्या नाम देंगे, मॉडल इंडेफिनिट। और अगर हैव लग के थर्ड फॉर्म लग जाए तो मॉडल पर। इस हैव को क्या बोलेंगे, सुनो, ये मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये पार्टिकल है, क्या है, और पार्टिकल के रूप में केवल हैव। तो मॉडल परफेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मॉडल के पीछे बेस फॉर्म हो तो कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। बी लग के थर्ड फॉर्म लग जाए, पैसिव वॉइस। मॉडल के पीछे केवल हैव और थर्ड फॉर्म तो कौन सा वॉइस, और हैव के पीछे बीन लग जाए थर्ड फॉर्म तो
पैसिव वॉइस। अब इस सेंटेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि यहां शुड तो क्या था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में बेस फॉर्म। लेकिन इस सेंटेंस में यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सिंगुलर हैज। यहां पर रमेश शुड के पीछे हमने कौन सी क्या, अच्छा सॉरी, यहां पर जो हैव लगाया ये क्या था, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या था, पार्टिकल था, परफेक्ट का पार्टिकल। कुड के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। वुड के पीछे कौन सी फॉर्म, वुड के पीछे बेस फॉर्म। साथियों कैसा लगा आपको ये मॉडल का यहां तक का छोटा सा सफर? कल मॉडल की कहानी को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए फटाफट, और रिव्यूज दीजिए कि सर कैसा लगा। इसी तरीके से हमें सारा मॉडल और क्लियर कर दीजिए, आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे हम लोग, बिल्कुल उड़ा देंगे सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है, इसी प्यार को बरकरार रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों के साथ ही क्यों, मैं तो कहता हूं अंग्रेजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अपने छोटे भाई बहन को भी, बड़े भाई बहन को भी, या किसी को भी आप सिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञान बांटना बहुत अच्छी चीज है। जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान आता है तो ऐसा सोचे मुझे ही आना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आगे ये नहीं कि कम हो जाता है। ज्ञान बांटने से चीजें और अच्छी होती हैं। तो आप चीजों को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा पसंद आता है। मैं आपका कमांडर आपके साथ रहूंगा, घबराइए मत दोस्तों। मॉडल की सॉरी आपकी जो क्लास है वोकैबुलरी की विद मॉक टेस्ट, मैं जल्द ही मैराथन लेके आऊंगा। आज तो नहीं लूंगा, कल लेने के चांसेस पूरे हो सकते हैं, कल मैं ले सकता हूं। मतलब 1 या 2 दिन के अंदर मेरी अगली मैराथन आने वाली है। जिन बच्चों ने मैराथन क्लास नहीं देखी है, फटाक से जाओ, चैनल पे ही मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैराथन फर्स्ट, मैराथन सेकंड, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट चैनल पे जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का सर लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में आ रहा है, देखो फटाफट जल्दी से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बेटा, वो कमेंट बॉक्स में देखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक आ रहा है, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफलाइन क्लासेस बैक टू बैक चल गई हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके, आप फोन करके पता कर सकते हैं, सारी इंक्वायरीज ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, रिवीजन कीजिए। मेरे बाद विपिन सर, मैथ के गुरु विपिन सर की क्लास होने वाली है, और 2:30 बजे किसकी क्लास है आज, एयर ग्रो एयरफोर्स वाई ग्रुप की रोशन सर के साथ। धड़ 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 तैयार रहिए धड़ धड़ करने के लिए। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगा शाम को फिर 5:30 बजे मॉक टेस्ट के साथ, कुछ नए मॉक टेस्ट, नई चीजें सीखने के लिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, माता पिता को चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत।